हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेज उत्तरकाशी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें जो है चांदी कितनी लगेगी इस ब्रूच के ये वृत्तीय भाग में, और ये जो इनके व्यास हैं, टोटल व्यास 5 व्यास, इसमें कुल कितनी चांदी लगेगी। तो चांदी की लंबाई चाहिए हमें। लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे, परिधि। जो चांदी का तार है उसकी परिधि निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वृत्ताकार ब्रूच जो है हमारे पास, ब्रूच का व्यास, देखिए ये डायग्राम जो दे रखा है इसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे बनाने की कि ये जो ब्रूच है इस पे कुल कितनी चांदी लगेगी। तो चांदी की लंबाई चाहिए हमें, ठीक है। चांदी की लंबाई कैसे पता चलेगी, अगर हम इस ब्रूच के इस परिधि और इन व्यासों की लंबाइयों को जोड़ दें तो हमें चांदी की तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगी, देखिए वृत्ताकार ब्रूच का व्यास है 35, ठीक है, मिलीमीटर में लिख देते हैं, और त्रिज्या आपके पास हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर में, ये भी हो जाएगी, ठीक है। अब इस वृत्ताकार ब्रूच का जो वृत्तीय भाग है उसकी माप देखेंगे। तो ब्रूच के वृत्तीय भाग की माप, तो ये हो जाएगा 2πr। तो ये हो जाएगा 2π गुणा गया 35/2, तो ये हो जाएगा 35π। तो इसको मैं पाई की वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकता हूँ। तो 35 गुणा गया 22/7, तो ये 5 बार कट गया, तो ये हो गया 110 मिलीमीटर। ये तो आ गया वृत्तीय भाग की माप, ठीक है। अब हमें चाहिए जो व्यास है उसकी लंबाई चाहिए। तो 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई, देखिए एक व्यास जो है उसकी जो लंबाई है, माप है, वो है 35, ठीक है। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 गुणा गया 35, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 5 15 2 17 mm। ये हो गया 5 व्यासों की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ये हो जाएगी 110 प्लस 175, तो ये हो जाएगा 582, तो 285 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वांछित तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें इसमें कोण चाहिए।
तो त्रिज्याखंड का जो त्रिज्या है, त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी है? ये हमारे पास है 35/2। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो अगर हम इसमें भागों का 360 में भाग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों का अगर हम भाग देते हैं तो हमें कोण पता चल जाएगा। तो त्रिज्याखंड का कोण तो टोटल होता है 360 और कितने भाग है 10, तो कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, θ/360 गुणा गया πr²। तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 36 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा गया 22/7 गुणा गया r मतलब 35/2 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 गुणा गया 22/7 गुणा गया 35/2 गुणा गया 35/2। तो 7 से ये 5 बार कट गया, ठीक है, और 5 से ये 2 बार कट गया और 2 से इसको हम 11 बार काट देते हैं। तो आपके पास क्या बच जाता है 11 गुणा गया 35/4। तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 3 33, 33 और 5 38/4। अब 4 का भाग दे देंगे तो 4 9 36, 4 6 24, 10 बचा 4 दूनी 8 और 20 बचा 4 पंजे 20 वर्ग मिलीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।